Hey everyone, this is Prisha Gafaria. Welcome back to my channel. आज हम जानने वाले हैं कुछ रशिया और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि अभी बहुत टाइम से द वॉर इज गोइंग ऑन और आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बहुत क्वेश्चंस और दिस विल बी अ मेजर पोर्शन। ओके, ये एक बड़ा सा पोर्शन बन जाएगा अगर अपन बात करें, फ्यूचर की बात करें तो। एंड दैट इज वाई अभी ये टॉपिक चल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन ब्रीफ, है ना, फ्रॉम दी स्टार्टिंग टू दी एंड अभी जो कि हो रहा है। ठीक है, तो हर चीज समझेंगे इस चीज के बारे में, रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मैप को समझ लेते हैं। दिस इज़ अ यूरोप मैप, यूरोप का मैप है। इसको समझ लेंगे अच्छे से तो हमें ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आ जाएगा, बिकॉज पूरे वीडियो में आई हैव टॉक्ड अबाउट मैनी थिंग्स। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो लगाया है ना, इससे आपको एक मतलब माइंडसेट समझ में आ जाएगा कि हम रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है वो किस तरह से समझने वाले हैं। और जो भी कंट्रीज़ या फिर किसी भी सी का नाम अगर मैं बाद में लूँगी तो वो आपको ये सब समझ में आ जाएगा इसको देखकर। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि ये रशिया है, दिस इज़ यूक्रेन। यूक्रेन के ऊपर ही होता है बेलारस। ठीक है, बेलारस के ऊपर है लिथुआनिया। ओके, फिर आता है लातविया और उसके ऊपर है एस्टोनिया। ठीक है, उसके बाद में देखो ये बेल्टिक सी है, दिस इज पोलैंड, जर्मनी। ओके, और यहाँ पर नीचे आता है ब्लैक सी और उसी के नीचे आता है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, नीचे है मेडिटेरेनियन सी, वो इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन यहीं पर ही है। तो बात यही है कि इन सब चीज़ों का नाम मैं यहाँ पर लूँगी। जैसे ये जो रशिया है उसने यूक्रेन पर हमला किया था, किस तरह से किया था तो वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। लेकिन यहाँ पर सिंपल से बता दूं कि जो बेलारस है और रशिया है ये दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में थे। तो बेलारस की हेल्प से रशिया ने नॉर्दर्न बाउंड्रीज से यूक्रेन के ऊपर कब्जा किया था। उसके बाद में ये जो मैंने सर्कल मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड डोनबास रीजन, जो कि मैं बहुत बार ये वर्ड यूज़ करूँगी। नीचे है क्रीमिया, है ना, दिस इज अ क्रीमियन पेनिनसुला, जो जहाँ पे 2014 में रशिया ने एनेक्स किया था, है ना, रशिया ने इसको पार्ट बना लिया था अपना। तो ये तीन रीजन से, फ्रॉम द नॉर्थ, फ्रॉम द ईस्ट और साउथ, इन तीनों रीजन से रशिया ने यूक्रेन पर अभी ट्रूप्स भेजे हैं, 1 लाख ट्रूप्स भेजे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी वीडियो में। अब बात करते हैं हम यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी में खुलता है, ब्लैक सी के आगे नीचे मेडिटेरेनियन सी आता है। तो यूक्रेन के पास बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है। तो रशिया बहुत इजीली अपने ओवरसीज ट्रेड और जो भी उसको सी का इम्पोर्टेंस है वो पूरा कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। तो यूक्रेन की ये बॉर्डर जो है, ठीक है, सदर्न बॉर्डर, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं। तो रशिया का जब 1991 में कोलैप्स हो गया था, रशिया वॉज कॉल्ड एज यूएसएसआर। तो ये सारी जो कंट्रीज़ है ना, जर्मनी, पोलैंड, जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब पहले रशिया का ही पार्ट थी, है ना। यूक्रेन, बेलारस, ये पूरा पोर्शन जो था वो रशिया का ही था। बट आफ्टर इट कोलैप्स ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, रीजन्स जो हैं, वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई। ये यूक्रेन, बेलारस, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं पहले रशिया का ही पार्ट थी। तो मैंने ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस का बात किया है इस पूरे वीडियो में, वो भी यही है कि रशिया का एक खुद का ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस था। ओके, जो कि वो चाहता था कि वो हमेशा रखे इन यूक्रेन और बेलारस जैसी जगहों पर। ठीक है, तो इतना समझ में आया, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं यही चीज़ें समझाने वाली हूँ। एक और चीज़ कि इस तरफ मतलब आपका वेस्टर्न कंट्रीज़ की मैं बात करूँगी तो उसमें यूएस भी एक है ना, यूएस एक है। मैं नेटो के बारे में बात करूँगी तो वो सब यूएस से रिलेटेड है। अच्छा, यूक्रेन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ईस्टर्न यूक्रेन और इसको बोलते हैं वेस्टर्न यूक्रेन। उसी प्रकार ये पूरा जो है ये यूरोप है, जैसा कि मैंने बताया, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इस पोर्शन को बोलते हैं ईस्टर्न यूरोप एंड उस पोर्शन को बोलते हैं वेस्टर्न यूरोप। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार यूज़ करूँगी वीडियो में, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी मैं बोलूँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस किस तरह से, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ईस्टर्न कंट्रीज़ पर फैल रहा है। जब भी मैं नेटो की बात करूँगी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन वीडियो में समझाऊंगी मैं नेटो की, जब मैं बात करूँगी तो किस तरह से नेटो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, वो पुश करता है ईस्टर्न कंट्रीज़ को कि वो नेटो में ज्वाइन हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेटो जो भी चीज़ें हैं, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, सब वीडियो में समझ में आ जाएगी। सो नाउ विदाउट
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरा चीज़ जो हुई है उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, अभी जो कि चीज़ें चल रही है 21 फरवरी से अभी तक। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ और फिर हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या थी, रशिया ने क्यों इस तरह का एग्रेशन दिखाया टूवर्ड्स यूक्रेन, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अभी जो चल रहा है, रिसेंटली जो हो रहा है, किस तरह से अभी अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, व्हाट वर दी अटैक्स और क्या चीज़ें संभावनाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। So first of all, let's start with the first point. Russia has mobilized 1 लाख troops. ठीक है, रशिया ने क्या किया, 1 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिया ऑन द यूक्रेन बॉर्डर्स, यूक्रेन की बॉर्डर्स पे, अलॉन्ग विथ हैवी वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अलॉन्ग द यूक्रेनियन बॉर्डर। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर इंटरेस्ट है इस चीज में, तो यू हैव टू सी ऑन द मैप कि यूक्रेन कहाँ पर है, रशिया कहाँ पर है, ये सारी चीजें देखो। यहाँ पर एक मैप गिवन है, उसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन कहाँ है, रशिया कहाँ है। ओके तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो भी इस वीडियो में होने वाली है सारी चीज़ें मैप पर बेस्ड है। तो इफ़ यू हैव मैप तो आप उसको ध्यान से देखिए, और मैं यहाँ पर मैप भी लगा दूंगी, इससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ है कि रशिया ने 1 लाख ट्रूप्स मोबिलाइज कर दिए यूक्रेन की बॉर्डर पे। यूक्रेन एकदम पास की ही कंट्री है रशिया की, जो कि रशिया यूएसएसआर अगर आपको पता है तो सोवियत यूनियन जब 1991 में जब वो क्या हुआ था, कोलैप्स हुआ था, तो बहुत सारी जो उसके कंस्टिट्यूएंट कंट्रीज थी वो सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई थी 1991 के बाद से। तो वैसे ही यूक्रेन भी पहले रशिया का ही पार्ट था, लेकिन आफ्टर 1991 इट पार्टेड इट्स वेज एंड इट बिकेम अ इंडिपेंडेंट कंट्री, डिफरेंट कंट्री। तो वेस्टर्न कंट्रीज अगर मैं यूएस और वेस्टर्न यूरोप की बात करूं, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि रशिया जो है ना वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन चाहता है, यूक्रेन के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। दैट वाज द थिंग जो कि रशिया, यूएस और वेस्ट यूरोपियंस सोच रहे थे, है ना। लेकिन रशिया ये सारे एलिगेशंस उनके ऊपर जो भी ये लगाए गए हैं वो सब डिनाई करता है। लेकिन फिर भी जैसे कि यूएस ने बोला और यूएस के कुछ इंटेलिजेंस की कुछ जगह हैं, उन लोगों ने बोला कि हाँ रशिया जो है इट इज प्लानिंग एन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। तो इस तरह से वॉर क्लाउड्स जो हैं दे आर लोमिंग इन ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप क्यों बोला, बिकॉज रशिया यूक्रेन जहां पर लड़ाई चल रही है वो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, इसलिए बोल रही हूँ मैप लेके बैठो, है ना। उसमें आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ईस्टर्न यूरोप की यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने समझा कि अभी चल क्या रहा है, मतलब रिसेंटली अभी क्या चल रहा है। अब हम समझेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब पहले से भी क्या रिलेशन है, और रशिया इतना ज्यादा एग्रेशन क्यों शो कर रहा है अभी यूक्रेन के ऊपर, तो वो सारी चीजें अब हम देखेंगे। सो यूक्रेन हैज ऑलवेज बीन इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट विथ रशिया, है ना। यूक्रेन हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कंट्री रहा है रशिया के लिए, रशिया का ही वो पार्ट था पहले, लेकिन आफ्टर इट पार्टेड इट्स वेज फ्रॉम रशिया तब भी वो उसका ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। रशियाज इन्फ्लुएंस इज ट्रेडिशनली, क्योंकि रशिया का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बाकी की सारी कंट्रीज जो कि उससे बात अलग हो चुकी थी, वो एक मतलब एक रहता है ना, जुड़ाव रहता है कि हाँ रशिया से ही हम निकले हुए हैं, जैसे पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ही निकला हुआ है। तो एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस रहता है, तो रशिया वो अपना ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस चाहता था कि वो रहे, ये नहीं चाहता था कि वो खत्म ही हो जाए। ठीक है, वो चाहता था कि ये ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो उसके पास है कि हाँ लोग उससे जुड़े हुए हैं, बाकी की कंट्रीज से लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो वो रहे, बाद में भी फ्यूचर में भी रहे। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया कि आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स इन 1991 बहुत सारी ईस्टर्न रीजन्स जो थे वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री में बन गए। अब यूक्रेन जो है वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू रशिया, रशिया के लिए यूक्रेन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ हब ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, एंड इट ऑल्सो हैज सेवरल क्रिटिकल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, है ना। वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो मिसाइल्स होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से मौजूद हैं। वहाँ से भी बहुत सारी जो चीज़ें बन के आती हैं, ठीक है। यूएस में सारी मिसाइल गन्स और सारी चीज़ें मिलिट्री की बनती है, यूक्रेन में भी बनती है। तो ये एक हब है इन इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड सो मच इंपॉर्टेंट टू रशिया, है ना। और क्या है, यूक्रेन ओपन्स टू द ब्लैक सी, एक और रीजन है वाई यूक्रेन इज सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मैप में देखोगे तो यूक्रेन के नीचे ही ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में वो ओपन करता है, मतलब जहां पर भी वो ओपन करता है वहां पर बहुत सारे पोर्ट्स होंगे उसके, तो इट हैज मेनी स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स। तो क्या होता है, रशिया जो है वो इस तरह से सी से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि सी से तो बहुत सारी चीजें आजकल होने लगी है, ट्रेड होने लग गया है, ओवरसी ट्रेड होने लग गया है। तो इस तरह से रशिया जो है वो यूक्रेन के थ्रू ब्लैक सी से कनेक्टेड रहता है,
क्योंकि यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी में ओपन करता है, विच हैज सेवरल स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, वहां पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, जो कि रशिया को क्या देता है, एक्सेस देता है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी के आगे आता है मेडिटेरियन सी, वहां पर भी वो उसको एक्सेस देता है। तो ये कुछ रीजंस थे कि किस वाई यूक्रेन इज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट फॉर रशिया, एंड दीज वर द रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। एज आई टोल्ड यू बिफोर, 1991 के बाद यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी, बट अंटिल देन इट वाज द पार्ट ऑफ रशिया ओनली। ठीक है, तो इसलिए रशिया जो है, इट हैज ऑलवेज कंसिडर्ड यूक्रेन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रशिया वांट्स टू प्रिजर्व इट्स ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया ये चाहता है कि सारी कंट्रीज जो कि उससे 1991 के बाद में अलग हुई थी, वो एक अपने अंदर एक मतलब पैट्रियोटिज्म तो रहे ही कि रशिया जो था वहां से ही हम निकले हैं, देयर शुड बी ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस इन देम, है ना। तो वो अपना ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता था, प्रिजर्व करना चाहता था, और वो ये सोचता था कि अगर उसको ये ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस अपना बनाए रखना है, प्रिजर्व करते चलना है, तो यूक्रेन इज अ की टू दिस। तो उसको यूक्रेन से जुड़ा रहना पड़ेगा, है ना, अगर उसको ये ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस अपना प्रिजर्व रखना है तो। चलो अब सबसे पहले पढ़ते हैं बैकग्राउंड क्या था, कि किस तरह से सारी चीजें हुई, क्या व्हाट वाज द बैकग्राउंड, क्यों रशिया ने इतना एग्रेशन बताया, रशिया इतना एग्रेशन क्यों शो कर रहा है यूक्रेनियंस के ऊपर। तो आपको कोल्ड वॉर के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है आप सर्च कर लेना। तो शॉर्ट में इतना सब बता सकती हूँ आपको कि यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, दैट इज नाउ रशिया, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक वॉर हुआ था, दैट इज नेम्ड एज कोल्ड वॉर। ठीक है, कब हुआ था, तो 1947 से 1949 के बीच के पीरियड में हुआ था। तो उसके बाद में देखो 19 कब से, 1947 से 1949 के पीरियड के बीच में हुआ था। 1991 में रशिया कोलैप्स हो गया और बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स जो थी दे बिकेम इंडिपेंडेंट कंट्रीज। सिमिलरली यूक्रेन वाज आल्सो अंटिल देन पार्ट ऑफ रशिया, ये तो बता ही दिया मैंने। आफ्टर विच यूक्रेन आल्सो पार्टेड वेज लिंग्विस्टिकली मतलब लैंग्वेज डिफरेंट स्पीक करने लग गए। हिस्टोरिकली ऑब्वियसली द हिस्ट्री वाज सेम, हिस्ट्री तो सेम ही रहता है इफ इट इज अ पार्ट ऑफ, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का हिस्ट्री तो सेम ही रहेगा, है ना। तो हिस्टोरिकली भी उसने वेज पार्ट कर लिए, पॉलिटिकली एज वेल। पॉलिटिकली क्यों, जैसे रशिया का प्रेसिडेंट और यूक्रेन का प्रेसिडेंट अलग होगा, है ना। और लेकिन फिर भी रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ही सेज दैट रशियंस एंड यूक्रेनियंस आर वन पीपल। वो बोलते हैं ऐसा कि रशियंस और यूक्रेनियंस एक ही लोग हैं और ये लोग रशियन सिविलाइजेशन के ही पार्ट हैं। ऐसा कौन बोलता है, व्लादिमीर पुतिन बोलते हैं, जो कि कौन है, रशिया के प्रेसिडेंट है। इतना सब चीजें क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है यूक्रेनियंस आर ऑफ टू पार्ट्स। देखो यूक्रेनियंस मैंने बताया कि दे पार्टेड देयर वेज लिंग्विस्टिकली, हिस्टोरिकली, है ना, फिर पॉलिटिकली। लेकिन क्या यूक्रेनियंस सच्ची में पार्टेड वेज, दे हैव रियली पार्टेड वेज, दे हैव एक्चुअली पार्टेड वेज और नॉट। तो देखो यूक्रेन में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ईस्टर्न यूक्रेन है, एक वेस्टर्न यूक्रेन है। अब जो ईस्टर्न यूक्रेन है ना, अगर हम ईस्टर्न यूक्रेन की बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोग रशियन में बात करते हैं। Therefore, we can say that pro-Russian influence is there, and so ईस्टर्न यूक्रेन को हम बोलेंगे प्रो रशियन ग्रुप्स। और अगर वेस्टर्न यूक्रेन की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि रशिया को अपोज करते हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम, एंटी रशियन ग्रुप्स आर प्रेजेंट देयर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ रीजंस, इतनी देर से मैं बता रही हूँ कि व्हाट आर द रीजंस, अब एक्चुअली आ रहा है कि क्या रीजंस है कि रशिया ने व्हाई इट हैज शोड एग्रेशन टुवर्ड्स यूक्रेन। तो पहला देखो कुछ चीजें हैं, देखो लास्ट 3 मंथ्स से बहुत सारी चीजें चलती आ रही है, ये नवंबर से स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो अभी चल रही है, रिसेंटली क्या हुआ 3 से 4 मंथ में, वो अभी पढ़ेंगे। लेकिन पहले रीजंस देखते हैं कि अभी तो अपन ने बात करी कि यूक्रेन को रशिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, एक स्ट्रेटेजिक कंट्री मानता है। तो क्या ऐसी चीजें हुई जिसके कारण वो उसके ऊपर हमला करने पर उतर गया। चलिए पहला वाला पढ़ते हैं। देखो फॉर्मेशन ऑफ नेटो, पहले तो नेटो को समझना चाहिए। नेटो क्या है, नेटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब बनाया गया था, सो इट वाज फॉर्म्ड विद द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग पे ये नेटो बनाया गया था। अच्छा किसने बनाया था, तो इसको बनाया गया था यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने बनाया गया था। स्टार्टिंग में सिर्फ 12 कंट्रीज ने बनाया गया था, यूरोप की 12 कंट्रीज ने और 2 अमेरिकन कंट्रीज ने बनाया गया था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये नेटो ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक्सपांड होने लग गया, तो ईस्टर्न कंट्रीज, मैंने बताया वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी थी इसके अंदर, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होने लग गया, व्हेन इट स्टार्टेड एक्सपांडिंग। एक्सपांड कैसे होता है भाई, दूसरी कंट्रीज को वो अपने अंदर ज्वाइन करने के लिए पुश करता है, प्रेशराइज करता है।
तो इस तरह से दूसरी दूसरी कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज उसमें ज्वाइन होती गई और धीरे धीरे करके मैंने आपको बताया 12 कंट्रीज का इनिशिएटिव था ये नेटो, बाद में जाके ये 28 कंट्रीज में ज्वाइन हो गई, ठीक है। 2 अमेरिकन कंट्रीज अभी भी उतनी ही है, ठीक है। तो इस तरह से वो इट स्टार्टेड एक्सपांडिंग टूवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, नेटो तो है, नेटो स्टार्ट किया, उसने एक्सपांड किया ईस्टर्न यूरोप में, तो रशिया ने देखा कि यार इस तरह का मतलब इट सॉ इट एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस। मैंने आपको ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, इट्स लाइक एक मदर है ना, रशिया कंसिडर रशिया टू बी अ मदर एंड all the constituent states which has parted its ways from Russia, let them be the sons or the daughters of it, child, जो बच्चे होते हैं ना, चिल्ड्रन, है ना। तो अब मदर तो ये नहीं चाहेगी कि जो उनका बच्चा है वो किसी और के साथ चला जाए। सो नेटो वॉज एक्सपांडिंग टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया वॉज नॉट happy with this. It saw this as a direct threat towards its traditional influence. अच्छा, तो ये फर्स्ट रीजन हो गया, दी एक्सपांशन ऑफ नेटो टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप। और ईस्टर्न यूरोप में यूक्रेन आता है, बेलारस आता है, लैटविया आता है, लिथुआनिया आता है, तो ये सारी चीजें आती हैं। मैप पे देखोगे सब समझ में आ जाएगा। चलो, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन देखो क्या है, रशिया मेड अ ग्रुपिंग ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EAEC इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, which it formed in 2006. What was its purpose? Its purpose was the free trade, कि दो कंट्रीज जो भी इसकी यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के मेंबर्स होंगे, जो भी मेंबर कंट्रीज होंगे, उन कंट्रीज के बीच एक फ्री ट्रेड होगा। देयर विल बी नो ट्रेड बैरियर्स, बीच में ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे। तो ये बनाया गया था, किसने? रशिया ने बनाया था 2006 में। इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया। और अंटिल देन, उस टाइम तक कजाकिस्तान, बेलारस इसके ऑलरेडी पार्ट से, फिर रशिया चाहता था कि यूक्रेन भी उसमें ऐड हो जाए। सो इट डेस्परेटली वांटेड यूक्रेन टू ज्वाइन EAEC, दैट इज यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, बट यूक्रेन ने क्या किया? इट रिफ्यूज टू ज्वाइन, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इन 2000, मतलब 2000 के टाइम पर एंटी रशियन सेंटीमेंट्स जो थे, मतलब रशिया के अगेंस्ट की जो भावनाएं थी, फीलिंग्स जो थी यूक्रेन में, वो ज़्यादा थी। एंड दैट इज़ वाई उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम EAEC में नहीं ज्वाइन होंगे। तो इसके ऊपर भी रशिया को गुस्सा आया कि यूक्रेन ने कैसे मना कर दिया हमारी द्वारा बनाई गई कम्युनिटी में ज्वाइन होने से, ठीक है। तो ये और इसने और एंगर कर दिया किसको? रशिया को। इट ऑल्सो एंगर्ड रशिया मोर। तीसरा भी एक कारण है। ये तीसरा आखिरी कारण है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी रीजंस थे, बिकॉज रशिया क्यों मतलब फाइट करने लग गया यूक्रेन से, और देयर आर सम मोर रीजंस, है ना। तो ये कुछ 3 बेसिक रीजन थे। तीसरा रीजन मैं बता देती हूँ। द थर्ड इज दैट कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण रशिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स लोगों को झेलनी पड़ी थी, जिसके कारण, और दूसरी चीज़ एक और थी कि जो व्लादिमीर पुतिन थे, उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया था, जिसके चलते लोगों को अपना वैक्सीनेशन कराना था। लेकिन लोग डिसएग्री कर रहे थे वैक्सीनेशन के लिए कि हमें वैक्सीनेशन नहीं कराना है, जिसके कारण पुतिन की अप्रूवल रेटिंग्स जो थी वो कम हो गई। अप्रूवल रेटिंग्स मतलब क्या होता है कि लोग अब पुतिन को पसंद नहीं करने लगे, है ना, क्योंकि पुतिन क्या कर रहा था? वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया था उनने, और लोग उससे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उसकी अप्रूवल रेटिंग्स कम हो गई। उसने ये सोचा कि यार अब ये सारी डोमेस्टिक चीज़ों से इन लोगों को ध्यान हटाकर अब मुझे कुछ नया करना चाहिए, ताकि मेरी जो इमेज है लोगों के सामने फिर से बढ़ जाए। तो उसने सोचा कि व्हाट कैन बी बेटर देन एन एक्सटर्नल थ्रेट, है ना। अगर मैं किसी आसपास की किसी भी कंट्री में, अगर मैं किसी को बोल दूं, किसी को धमका दूं कि हम आपके ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो फिर लोगों का जो ध्यान है, इट वुड बी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर डोमेस्टिक पर्पसेस टू दिस एक्सटर्नल थ्रेट, एंड दे विल कंसिडर दी पुतिन वेरी मच पावरफुल, दैट हाउ मच पावरफुल आवर प्रेसिडेंट इज। इस तरह से लोगों के अंदर वो भावना फिर से डालनी थी कि पुतिन इज नॉट सो, मतलब जो भी चीज़ें कर रहे थे तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना। सो ही वांट्स टू डेवलप हिज इमेज टूवर्ड्स द पीपल अगेन, है ना। तो वो ये सोच रहे थे। तो जब यूएस को पता चला कि क्या सोच रहा है पुतिन, क्या सोच रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जब यूएस को पता चला, तो व्हाट इट डिड, उसने क्या किया? सैंक्शंस लगा दिए। सैंक्शंस क्या होता है? कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके कारण, मतलब सैंक्शंस क्या होता है? आप सैंक्शन लगा देते हो किसी भी कंपनी के ऊपर, सैंक्शंस लगा देते हो कि आप जब अगर हमारी कंट्री में आओगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो दीज आर कॉल्ड सैंक्शंस। तो हर लोग, सब पे लगा दिए सैंक्शंस। वहाँ के गवर्नमेंट जो बड़े बड़े हाई रैंक के ऑफिशियल्स थे, पुतिन थे, उन सब पे सैंक्शंस लगा दिए यूएस ने, जिसके कारण रशिया को फिर बहुत ह्यूज इकोनॉमिक हार्डशिप्स फिर से झेलनी पड़ी, है ना।
इसके साथ एक और चीज हुई कि देयर वर सम रीजंस बिकॉज ऑफ विच रशिया हैज ऑलवेज बीन फाइटिंग विथ यूक्रेन एंड वाइस वर्सा। रशिया हमेशा यूक्रेन के साथ फाइट करता रहा। इसके बाद में क्योंकि रशिया को गुस्सा आ गया ना कि हमने तो सिर्फ सोचा था, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, फिर भी यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस पुट कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजों ने रशिया को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अब रशिया ये सोचने लग गया कि हम दोनों तो हमेशा इस तरह से फाइट करते रहे, रशिया और यूक्रेन। तो 2014 में क्या किया, जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो अगर आप मैप में देखोगे तो यूक्रेन के नीचे की तरफ, द साउथ ऑफ द यूक्रेन, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द यूक्रेन, है ना, तो उस जगह को क्या बोला जाता है, क्रीमिया बोला जाता है। सो इट इज रिगार्डेड एज अ क्रीमियन पेनिनसुला विच इज देयर इन द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ यूक्रेन। तो रशिया ने क्या किया, 2014 पे उसे एनेक्स कर लिया, वहां पर हमला कर दिया। और क्या किया उसने स्पॉन्सर किया सेपरेटिस्ट वॉर। अब ये जो सेपरेटिस्ट वॉर है ये उसने स्पॉन्सर किया वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट एज वेल एज यूक्रेन के भी अगेंस्ट। तो वो कहाँ इसने लड़ा वो डोनबास रीजन में। वी से इट एज डोनबास रीजन। वे व्हाट इज डोनबास रीजन, सो दिस इज डोनबास रीजन जहाँ पर डोनेस्क और लुहांस्क है। तो यहाँ पर एक ईस्टर्न जगह है, यूक्रेन की एक ईस्टर्न मोस्ट प्लेस है। तो यहाँ पर वो हमेशा अपने जितने भी वॉर, अभी भी जो वॉर चल रहा है ना, वो इसी रीजन में ज्यादातर चल रहा है, यहीं पर ज्यादातर हुआ है। और ये भी संभावनाएं आ रही हैं कि रशिया ये चाहता है कि इस रीजन में उसे ऑटोनॉमी मिल जाए, मतलब उससे ये रीजन मिल जाए, ठीक है। सिंपलेस्ट थिंग इज दैट, वो चाहता है उसे वो वाला डोनबास रीजन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डोनबास रीजन की बात है। उसके बाद में क्या किया उसने, सेपरेटिस्ट वॉर किया इसी रीजन में। अब क्या हुआ कि इस तरह की जब चीजें होने लगी थी, सो दिस इंक्रीज्ड टेंशंस बिटवीन रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज, आफ्टर विच ऑल्सो रशिया कंटिन्यूसली टुक मेनी एग्रेसिव मेजर्स, बहुत सारे एग्रेसिव मेजर्स उसने लिए टू कट डाउन थ्रू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। वो सिंपल सी चीज चाहता था कि नेटो जो है ना, जो कि एक्सपांड होता जा रहा था ईस्टर्न कंट्रीज में, वो हट जाए। क्योंकि जब नेटो एक्सपांड हो रहा है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का बनाया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहता था कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ईस्टर्न कंट्रीज पे न आए, उनके ऊपर ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया ही रहे। देखिए, मार्क माय वर्ड्स, है ना, जो मैं बोल रही हूँ ना, उसे ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि रशिया चाहता था कि उसका ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस हमेशा रहे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा बनाया हुआ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेटो, वो जब आता है ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपांड होता है, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आता है। तो रशिया ये बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो इस कारण से वो एग्रेसिव मेजर्स लिए जा रहा था टू कट डाउन थ्रू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड टू टीच यूक्रेन को ये चीज सिखाना चाहता था कि अगर वो नेटो से ज्वाइन होता है, सो इट इज थ्रेटनिंग इट्स ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसलिए वो इस तरह से उसको थ्रेटन करता था। उसके बाद में पता है साइबर अटैक्स भी होने लगे। साइबर अटैक्स क्या होता है, विद द यूज ऑफ एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रैंसमवेयर, ठीक है। उसका नाम था पेटिया एंड नॉट पेटिया। तो इन चीजों से उसने क्या किया, साइबर अटैक्स किए, है ना। रैंसमवेयर होता क्या है, रैंसमवेयर एक ऐसी चीज होती है जिससे आप क्या करते हो, जैसे रशिया ने क्या किया इन साइबर अटैक्स द्वारा, यूक्रेन के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उनको लॉक कर दिया। और जब तक आप कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप पे नहीं कर देते हो, तब तक आपका वो अकाउंट जो है वो लॉक्ड ही रहेगा, है ना। तो वो आपको बोलता है कि योर अकाउंट इज लॉक्ड, यू हैव टू पे दिस मच अकाउंट, इफ यू this much amount, if you pay this much account, and that too in cryptocurrency. Cryptocurrency एक ऐसी करेंसी होती है which is used in digital transaction. When you are transacting anyone the money digitally, तो this cryptocurrency is used. So वो बोलता है, क्या बोलता है कि आपको लॉक तो कर देंगे वो कंप्यूटर्स, और वो बोलता है कि मतलब each and everything is written there कि if you want to unlock your account or anything, अनलॉक योर कंप्यूटर, वी कैन से, सिर्फ अकाउंट ही नहीं, पूरा का पूरा कंप्यूटर लॉक हो जाता है। तो यू हैव टू पे दिस मच अकाउंट, दैट टू इन क्रिप्टो करेंसीज। इसके कारण यूक्रेन हैज टू फेस अ ह्यूज इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डैमेज, ठीक है। बहुत सारा डैमेज हुआ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर डैमेज्ड इन यूक्रेन, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, यूक्रेन जब यूएस देखने लग गया कि यूक्रेन के ऊपर इतना ज्यादा हमला किया जा रहा है रशिया द्वारा, इतना ज्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेटो ने उसको सिक्योरिटी दी, है ना, मिलिट्री असिस्टेंस दिया, है ना। उसके साथ साथ उसने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस और लगा दिए, ठीक है, ताकि उसकी गवर्नमेंट पे, उसकी कंपनीज पे, उसकी डिफेंस कंपनीज पे, उसके प्रेसिडेंट पर क्या हो जाए, उनको टारगेट कर सके वो, ठीक है। इन सैंक्शंस द्वारा इन लोगों को टारगेट कर सके। तो क्या किया उसने, और सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, है ना। और उसने यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी और मिलिट्री असिस्टेंस भी उसको प्रोवाइड किया।
अब दिस ब्रिंग्स अस टू द करंट सिचुएशन which was witnessed over the last 3 months, which was started in November 2021. क्या हुआ था? रशिया मोबिलाइज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स अक्रॉस द यूक्रेनियन बॉर्डर विद द हेल्प ऑफ बेलारस. देखो बेलारस बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर बेलारस है और बेलारस बहुत ज्यादा ही मतलब मानता है कि हाँ वो रशिया का ही पार्ट है, वो खुद से मानता है. रशिया उसको अपने अंदर नहीं इंक्लूड करना चाहता, बेलारस खुद से मानता है. सो वी कैन से बेलारस इज अ वेरी मच क्लोज एलाय ऑफ रशिया. ठीक है, इट इज क्लोजली कनेक्टेड टू रशिया. सो नेटो तो एक्सपांड हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज पर, but Russia is assured that Belarus will never join NATO because it is one of the close ally of Russia. तो बेलारस की हेल्प से क्या किया, रशियंस आए, उन्होंने 1 लाख ट्रूप्स के साथ विद स्पेशल वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ यूक्रेन की जो नॉर्दर्न बाउंड्रीज है ना वहां पर कब्जा कर लिया. फिर डोनबास रीजन से आए, मैंने बताया डोनबास कहाँ ईस्टर्न रीजन में, तो वहां से आए और ईस्टर्न यूक्रेन पर उन्हें कब्जा कर लिया. नीचे क्रीमिया था, क्रीमिया पे 2014 में वो पहले से ही हमला कर चुके थे, तो वहां पर भी उन्होंने क्या किया, सदर्न मोस्ट पॉइंट से भी उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स अपने वहां पर भी लगा दी. तो इस तरह नॉर्थ से भी, ईस्ट से भी और साउथ से भी उन्होंने यूक्रेन पे पूरी तरह कब्जा कर लिया. ठीक है, और इस तरह से जब हुआ, सो दिस मेड यूएस ये सोचने लगी और उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ये कंक्लूड करने लग गई कि रशिया जो है इट इज प्लानिंग एन इन्वेजन और एनी टाइम अ वॉर कैन ब्रेक आउट, ये वो सोचने लग गए. लेकिन क्या हुआ आफ्टर दिस, यूएस, नेटो, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है ना, दे ऑल आर इन मीन्स दे आर यूनाइटेड विथ अ यूनियन, विद द हेल्प ऑफ अ यूनियन मीन्स अ ग्रुप. ठीक है, तो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब एक ग्रुप में बंधी हुई हैं, उसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन. तो नेटो, यूएस, यूरोपियन यूनियन ने रशिया को थ्रेटन भी किया कि इस तरह की चीजें नहीं करो, नहीं तो तुमको बाद में सीरियस कंसिक्वेंसेस, बहुत सारे सीरियस कंसिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे. अब रशिया वॉज रेडी टू बियर ऑल द इकोनॉमिक हार्डशिप्स, क्योंकि उसने पहले भी ये सब चीजें झेल चुकी थी. आफ्टर जब रशिया ने यूएस ने बहुत सारे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो उसको बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स, पेंडेमिक के टाइम पे भी बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी. सो इट वाज रेडी टू बियर दिस टाइम अगेन, है ना. तो अब यूएस, यूरोपियन यूनियन, नेटो तो उसको डराया जा रहा था विद दी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन रशिया ने सारे एलिगेशंस जो उसके ऊपर लगाए गए थे, क्योंकि यूएस एजेंसीज ये सारी चीजें बोल रही थी कि रशिया इज प्लानिंग एन इन्वेजन ऑन यूक्रेन, लेकिन रशिया इन सब चीजों को मना कर रहा था कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं. यूएस जबरदस्ती चीज को बहुत ज्यादा, इट इज ब्लोइंग दी प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रपोर्शन, चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है ना. और रशिया के लिए वो बहुत ज्यादा अनअप्रोप्रिएट क्लेम्स कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट क्लेम्स. ठीक है, तो वो बोलता है कि इट हैज नो प्लान्स टू इन्वेड यूक्रेन एंड इट्स जस्ट ए डिफेंसिव मेजर. ओके, सिर्फ डिफेंस के लिए ही वो वहां पर चीजें मतलब ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स, सिंपल डिफेंसिव मेजर्स के लिए ही वो वहां पर रख रहा है. अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज हुई थी कि रशिया ने क्या किया, रिटर्न गारंटीज मांगी थी कि अगर यूएस और नेटो हमें ये रिटर्न गारंटीज दे दे कि जो नेटो है वो अब अपना एक्सपांशन नहीं करेगा ईस्टर्न कंट्रीज पर, तो क्या करेगा, जो भी रशिया कर रहा है अभी वो सब वो बंद कर देगा. तो इट इज लाइक वो बोलता है कि इफ you give us the written guarantee that now NATO will not expand towards eastern countries, then we will stop whatever aggressive measures we are taking till now, we'll stop all of them, है ना. वो ये बोलता है, लेकिन ये चीज फुलफिल नहीं की गई. यूएस ने इसको हल्के में ले लिया, नेटो ने इसको हल्के में ले लिया. तो एज अ रिजल्ट 24 Feb, सी मार्क माई वर्ड्स, if you want to give competitive exams like UPSC, NDA, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह सोशल साइंस इज इंक्लूडेड, जहाँ पर सोशल साइंस में से बहुत सारा आता है, करंट अफेयर्स में से आता है. सो यू शुड ऑलवेज राइट दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, इन योर नोटबुक, मतलब कोई सी भी एक ऐसी कॉपी लो जिसमें आपका फ्यूचर के लिए जो चीज़ें, देखो अभी जो चीज़ें चल रही है बाद में जाके ऑब्वियसली दे विल बिकम आर पास्ट. ठीक है, यही चीज़ें आप तब पढ़ो, इससे अच्छा आप अभी उसके नोट्स बना लो. तो सिंपल सी चीज़ है. तो यहाँ पर अब 24 फरवरी को क्या हुआ था, रशिया ने अनाउंस कर दिया था यूक्रेन के ऊपर वॉर, है ना, जिसके आफ्टर विद इन मिनट्स ओनली, ओके, विद इन मिनट्स ऑफ पुतिन्स एड्रेस, पुतिन ने बोला था कि हम वॉर कर रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन. तो विद इन मिनट्स ऑफ पुतिन्स एड्रेस यूक्रेन वॉज अंडर अ पावरफुल अटैक and these attacks stretch from west to east and north to south, you can see, है ना.
मैं यहाँ पर एक मैप लगाऊंगी, यहाँ पर जहाँ पे ये रेड डॉट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर हो, जिस तरह जैसे ही पुतिन ने बोला ना, उसके बाद के कुछ मिनटों में ही ये अटैक्स होने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट होने लग गया, लोगों की जान भी जाने लग गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। अच्छा, ये सारी चीज़ें होने के बाद जब बाकी की कंट्रीज़ ने, बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सब देखा, तो उनका क्या रिस्पॉन्स हुआ। तो कंट्रीज़ लाइक कनाडा, जर्मनी, यूएस, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दे इमीडिएटली लॉन्च दिस सेकंड सेट ऑफ सैंक्शंस। पहले तो सिर्फ यूएस ही करता था सैंक्शंस, लेकिन अब इतनी सारी कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, है ना। उनका आइडिया यही था कि टू डिसेबल द रशियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय टारगेटिंग द कोर सेक्टर्स ऑफ द रशियन इकोनॉमी। सिंपल लैंग्वेज में है, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट इन मच डीप। अब एक और चीज़ है जो कि समझानी ज़रूरी है कि जर्मनी ने जो है वो रशिया के ऊपर क्या कर दिया, इट हैज़ सस्पेंडेड द वर्क ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट। अब क्या है ये, इट इज़ अ पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि बाल्टिक सी जो है उसके अंडर रन करता है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पाइपलाइंस तो पढ़ा होगा ना, तो इट इज अ काइंड ऑफ पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो कि किसके बीच में था, इट इज़ बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। जर्मनी विद द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज कि नहीं, आप रशिया के साथ कोई सी भी ऐसी पाइपलाइन में इंक्लूड मत हो, फिर भी जर्मनी उसका सपोर्ट करता था। लेकिन जब रशिया ने इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मेजर्स लेना चालू करे यूक्रेन के ऊपर, जब इस तरह से बॉम्ब ब्लास्टिंग, मिसाइल्स लॉन्च की जाने लगी, तो अब जर्मनी ने भी मना कर दिया एंड इट हैज सस्पेंडेड द वर्क ऑफ नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट। और इसके कारण क्या हुआ, रशिया, तो इस कारण से जर्मनी ने भी क्या किया, रशिया को अपोज करना चालू कर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने इस क्राइसिस के बारे में पढ़ी है। अब देखो आगे क्या होगा, दिस वी कैन ओनली प्रेडिक्ट। पहली चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रशिया जो है इट मे ऑल्सो फुल्ली इन्वेड यूक्रेन, है ना, पूरी तरह इन्वेड ही कर ले यूक्रेन को। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है इज दी कोल्ड वॉर पार्ट 2, मतलब बोल सकते हैं कोल्ड वॉर 2.0, है ना, बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोल्ड वॉर वॉज बिटवीन, एज आई टोल्ड यू बिफोर, यूएस और यूएसएसआर, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया। इन दोनों के बीच में था। अभी भी तो वही चल रहा है भाई, अभी भी तो यूएस अपोज कर रहा है और रशिया अपने एग्रेसिव मेजर शो करे जा रहा है। तो हो सकता है कोल्ड वॉर हो जाए, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। कोल्ड वॉर 2 भी हो सकता है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है, बिकॉज इतने सारी कंट्रीज ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए ना। तो इंडिया इज ऑल्सो इन टर्मोइल कि क्या करे वो। देखो इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल की पढ़ाई के कारण यूक्रेन जा रहे हैं। सो इंडिया इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट देम कि जब यूक्रेन पे हमला हो रहा है तो उनकी जान न चली जाए। और अभी अभी रिपोर्ट आई है कि एक स्टूडेंट जो है इंडिया का जो कि यूक्रेन में था, इट हैज़ डेड, है ना, वो मतलब मर भी चुका है। सो इट्स लाइक दिस कि ये सारी चीज़ें हो ही जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसके कारण इंडिया कंसर्न है। इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है यूएस से भी और रशिया से भी। सो इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया। तो इस तरह से ये सारी प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं। इसके अलावा डोनबास रीजन के बारे में मैंने आपको बताया था, डोनबास रीजन जहाँ पर डोनेस्क और लुहांस्क है, तो उस रीजन में भी मैंने आपको बताया था कि रशिया वांट्स इट्स ऑटोनॉमी। हो सकता है सिर्फ उतने ही रीजन को वो एनेक्स कर ले, है ना, वो बोल दे कि ये वाला जो रीजन है वो अब हमारे पास रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं अब तक। आगे जो होने वाला है, देखिए हर चीज़ मैंने आपको समझा दी है ना। अब जो भी न्यूज़ेस आती है ना, आई होप कि वो सारी न्यूज़ेस आपको समझ में आएंगी, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको बैकग्राउंड अच्छे से पता होगा, आपकी फाउंडेशन बन चुकी होगी, तो आगे की चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आती रहेंगी। So this was all for this video. I wanted to make you understand this Russia-Ukraine crisis because it may be very much important in future when you are giving any kind of competitive exams as well, and you should be means fully, आपको जो भी हमारे वर्ल्ड में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग विच इज हैपनिंग इन आवर वर्ल्ड, विच कैन ऑल्सो ब्रेक इन टू अ वर्ल्ड वॉर 3, है ना। ऐसी चीज़ों को तो समझना आपको चाहिए ही, एंड दैट इज वाई आई मेड दिस वीडियो। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई हो। इफ़ यू वॉन्टेड मोर करंट अफेयर्स लाइक दिस, और आप चाहते हैं इफ़ यू वॉन्टेड अ करंट अफेयर सीरीज ऑन दिस, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि नाउ आई एम थिंकिंग दैट काइंड ऑफ these types of current affairs I should upload on my channel. Okay, so this will help you all. So till then, for encouraging me
You can like, share and subscribe to my channel. Also share it with your friends. Press the bell icon for getting all the notifications and updates. Until then, stay connected, stay safe. Bye everyone.